अभी टीचरों को नहीं पता होगा कि त्रिभुज में सबसे बड़ा लाइन कौन सा होता है, बड़ा रेखा कौन सा होता है, बड़ा रेखा कौन सा होता है। स्टूडेंट का तो छोड़ो ना, बहुत सारे शिक्षक होंगे जिनको नहीं पता होगा कि त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज में सबसे बड़ा रेखा कौन सा होता है। तो तुम लोग लग रहा है जैसे मुर्दे को पढ़ाने आ गए हैं। जिंदा है लो। पहले जानना है ट्राइंगल के बारे में। किसके बारे में? और ट्राइंगल को कहा जाता है क्षेत्रभुज, ना त्रिभुज। क्या कहा जाता है? त्रिभुज। त्रिभुज का अर्थ क्या होता है, माने क्या होता है? त्रिभुज का माने होता है तीन रेखाओं से। क्या होता है? तीन रेखाओं से घिरी आकृति को, घिरी आकृति। अगर तुम लोग बात करोगे तो मेरा ध्यान भटक जाएगा। तुम बनाना अब छोड़ दो। नया चैप्टर चालू किए हैं जिसका नाम है ट्राइंगल। ठीक है, बात करोगे तो इधर उधर दिमाग चला जाएगा। तीन रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहोगे? त्रिभुज कहोगे। अब तीन रेखा क्यों इसमें होता है? तीन रेखा क्यों होता है? क्योंकि तीन रेखा इसलिए होता है कि त्रि का मतलब ही होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? ए, क्लास में आई हो, इधर देखो। ठीक है, त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन। अब भुजा का मतलब होता है बाएं। क्या होता है? बाएं, या साइड भी बोला जाता है, या किनारा भी बोला जाता है। ठीक है जी, कोई भी बच्चा हल्ला ना करे। साइड भी बोला जाता है, बाह्य भी बोला जाता है, और किनारा भी बोला जाता है। एक और चीज़ बोला जाता है, भुजा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भुजा भी बोला जाता है। ये इतने नामों से इसके जाना जाता है। ठीक है, तो तीन को जो किनारा बना हुआ है, तीन को जो किनारा बना हुआ है, वह तीन किनारा इस प्रकार से बना हुआ है। तीन किनारा इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, ये भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया। तो ये जब तीन को किनारा से बन गया आकृति, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? त्रिभुज कह देंगे। क्या कह देंगे? त्रिभुज कह देंगे, ट्राइंगल कह देंगे। अब इस ट्राइंगल में क्या होता है कि यहाँ जो होता है, और यहाँ जो होता है, और यहाँ जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल का हिंदी में कहा जाता है कोण। क्या कहा जाता है? कोण। ठीक है, और ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इसी को कहा जाता है भुजा, यानी कि अंग्रेजी में कहा जाता है साइड। समझ में आ रहा ना? अब जो यहाँ पर जो बनता है वो क्या बनता है जी? एंगल बनता है। यहाँ भी जो बनता है वो एंगल बनता है, और यहाँ भी जो बनता है एंगल बनता है। इसको कहा गया है कि कोण ए जोड़ कोण बी और जोड़ कोण सी, तीनों को जोड़ने के बाद यह 180 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब तीन जगह यह डिवाइड हुआ है, तब 180 डिग्री का कोण बना रहा है ना जी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तब प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा जी? प्रत्येक कोण जो होगा वह 60 डिग्री का होगा। कितना का होगा? 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? यानी कि कोण ए इजकल टू 60 डिग्री, कोण बी इजकल टू 60 डिग्री, और कोण सी इजकल टू, जब तीनों को जोड़ेंगे तो वह आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। चलिए, त्रिभुज के बारे में हो गया। अब त्रिभुज का जो क्लासिफिकेशन होता है, क्या होता है जी? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। क्या होता है जी? वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण दो बेस पर किया गया है। कितने बेस पर किया गया? दो बेस पर किया गया है। एक पहला जो बेस होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑन द बेस ऑफ साइड, ऑन द बेस ऑफ साइड। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन इसका होता है वो होता है ऑन द बेस ऑफ एंगल। क्या होता है? एंगल। यानी कि ये दो बेस पर इसको बांटा गया है। एक होता है साइड के आधार पर, और दूसरा होता है कोण के आधार पर। इसको कहा जाता है भुजा के आधार पर। क्या कहा जाता है? भुजा के आधार पर। और इसको कहा जाता है
कोण के आधार पर, कोण के आधार पर इस तरह से डिवाइड इसको किया गया है। इसमें इसके आधार पर होता है 3, कितना होता है 3। पहला क्या होता है समबाहु, क्या होता है जी समबाहु। अब इसको हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं समबाहु क्या होता है और उसकी आकृति कैसी होती है। तो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समान या कह दो बराबर। अब बाहु का मतलब क्या होता है भुजा, क्या होता है जी बाहु का मतलब भुजा, यानी कि समान या बराबर भुजा वाला, यानी कि समान भुजा वाला क्या होना चाहिए, समान भुजा वाला आकृति को क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, उसका आकार किस प्रकार से होगा, इस प्रकार। अब इसको क्या कहेंगे, ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे। अब जब इसको कहेंगे तो इसको यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा, यहाँ भी, लेकिन यहाँ डिग्री के बात करना अभी ज़रूरी नहीं है। इसमें सिर्फ भुजा के आधार पर जब बात किया जा रहा है तो सिर्फ भुजा की चर्चा किया जाए। किसकी चर्चा किया जाए, भुजा की। तो ये आपका जो होता है यही साइड होता है, क्या होता है साइड होता है। यहाँ भी ये साइड होगा और यहाँ भी ये साइड होगा, तीनों साइड होगा। अब ये साइड में एक चीज़ कॉमन है कि ये जो तीनों लाइन होगा एक दूसरे के इक्वल होगा, बराबर होगा। जब एक दूसरे के तीनों साइड इक्वल होगा उसी स्थिति में इसे हम क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। दूसरा इसका होता है, दूसरा इसका देख लिया जाए यहाँ पर, दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं समद्विबाहु। क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु में क्या कहेंगे हम, समद्विबाहु में सम का मतलब अभी क्या बताया है जी, सम का मतलब यहाँ समान हो गया, द्वि का मतलब हो गया 2 और बाहु का मतलब हो गया बाएं चाहे भुजा, यही ना होता है। यानी कि जिसमें 2 गो भुजा समान हो। अगर कोई आपसे पूछे तो ज़्यादा बड़ा डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बता देना है कि जिसका 2 भुजा समान हो वही समद्विबाहु कहलाएगा, और जिसका सभी भुजा समान हो उसे हम समबाहु कहेंगे। इसमें सब भुजा समान है कि नहीं है तो वो क्या कहेगा समबाहु कहलाएगा। और इसमें क्या डेफिनेशन होगा कि जिसका 2 भुजा समान हो। इसकी आकृति से हम लोग समझते हैं बेहतर। मान कर चलिए एक इस प्रकार से आकृति मैं दिया हूँ, इस प्रकार के आकृति में ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे के क्या होगा समान होगा, लेकिन जो बेस होगा वो समान नहीं होगा। क्या होगा, बेस जो होगा समान नहीं होगा। इसका यदि प्रीमीटर के बारे में जब बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज के प्रीमीटर बात करते हैं तो a + b + c करते हैं, यानी कि तीनों भुजा को जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं प्रीमीटर के बारे में, प्रीमीटर समझते हो ना परिमाप, जब इसकी प्रीमीटर के बात करते हैं तो 2a + b कर देते हैं। कहाँ है जी, जब इसका प्रीमीटर के बात करते हैं तो 2a + b कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यदि तुम इसको a मान लेते हो तो ज्यों का त्यों ये लाइन है उसी तरह ये लाइन है। समबाहु में कहा जाता है कि सिर्फ 2 भुजा बराबर हो, और तुम 2 भुजा किसको बराबर कर रहे हो, एक ये वाला लाइन एक ये वाला लाइन। अगर यह फरहान है तो ये भी फरहान होगा, अगर यह नवाज है तो ये भी नवाज होगा, अगर यह सिमरन है तो ये भी सिमरन होगा। समझ में आ रहा ना। तो जब एगो सिमरन है तो यहाँ 2 गो सिमरन हो जाएगी, और नीचे वाला जो होगा वो अलग हो जाएगा, यानी कि 2a + b। क्यों हो गया, क्योंकि यह दोनों जो है वह समान भुजा का है। कि क्या है, समान भुजा का है। तो जब दोनों समान भुजा का है तो प्रीमीटर में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे आपने a + b + c यानी तीनों भुजा यहाँ ऐड किए, सब इक्वल है तो a + b + c किए ना, लेकिन यहाँ पर 2 भुजा इक्वल है, एक भुजा इक्वल नहीं है। तो 2 भुजा इक्वल है तो a + a बराबर क्या होगा 2a होगा, और b अलग है इसीलिए इसको b केवल जोड़ दिया गया है इसमें। अगर कोई पूछे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए तो उसका सिर्फ आप लिख दीजिएगा 2a + b। क्यों 2a + b होगा, क्योंकि यदि इसको आप a माने हो और इसको भी a मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये a होगा तो ये अपरूपी a हो जाएगा। यदि ये a होगा तो ये क्या होगा, अपरूपी a हो जाएगा, अपने से a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कहा गया कि समद्विबाहु, यानी कि 2 गो बाहें जो होगा वो एकदम इक्वल होगा। क्या होगा,
इक्वल होगा। तो जब दो बाहें इक्वल होगा तो अगर ए है तो पक्का है कि ये अपने से ही ए हो जाएगा, और नीचे वाला जो होगा वो सिर्फ क्या होगा, बी होगा। तो उसका एक सूत्र निकल कर आता है प्रीमीटर का 2a + b। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे तो क्या बताओगे आप? समद्विबाहु त्रिभुज अगर कोई पूछता है तो क्या बताओगे आप? 2a + b। यही बताओगे डेफिनेशन? जिसका दो भुजा समान हो और एक भुजा समान ना हो। बस इतना ही कहना, जिसका दो भुजा समान हो, जिसका दो साइड इक्वल हो, यही ना। तीसरा साइड के बारे में हमको चर्चा करने की आवश्यकता, जब समझाने की आवश्यकता पड़ी तो प्रीमीटर के हेल्प लेकर उसे समझा सकते हो। दो भुजा क्यों समान है? क्योंकि दो भुजा समान है तभी तो तीसरा भी अलग है। समझ में आ रहा ना? दो भुजा क्या कर देना है, समान कर देना। अब यहाँ कोई पूछेगा तो बता सकते हो ना। तीसरा जो इसका आता है भाई, उसका नाम है, यहाँ तो कोण बता दिए लेकिन इसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसका तीसरा भाई के बारे में बता रहे हैं। किसके भाई के बारे में? तीसरा जो होता है विषम कोण होता है। क्या होता है? सॉरी, विषम बाहु होता है। समबाहु, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। हाँ, लिखवा दिया जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा जी? विषम बाहु त्रिभुज। अब इसमें विषम बाहु में क्या होगा? इसका नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। क्या है? नाम में ही आंसर छुपा हुआ। विषम का मतलब क्या होता है? भिन्न। क्या होता है? या असमान। भिन्न या असमान, भुजा वाला, भुजा वाला, यानी कि असमान भुजा वाला आकृति को ही विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? असमान भुजा वाले आकृति को ही क्या कहेंगे? अब मान लीजिए उसका डायग्राम लीजिए, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ये इसका कोई भी लाइन आपको इक्वल दिख रहा है? बताइए, कोई भी लाइन आपको बराबर दिख रहा है? तो जब लाइन बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या कहोगे? अगर इसको ए कह देते हो, इसको बी कह देते हो, इसको सी कह देते हो, तो इसका इक्वल ना होने का डिनोट कैसे करोगे? ए बी बराबर नहीं है बी सी का, और बी सी बराबर नहीं है ए सी का। यानी कि ए बी जो लाइन है वह बी सी के लाइन के बराबर नहीं है नहीं का चिन्ह, बराबर नहीं है। इज नॉट इक्वल टू बोला जाता है, नॉट इक्वल टू भी बोला जाता है, ठीक है। तो ए बी बराबर नहीं है बी सी का और बी सी भी बराबर नहीं है ए सी का। यह इक्वल न होने का रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? इक्वल न होने का रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा ना? यानी कि इसमें कोई भी लाइन एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसमें कोई भी लाइन एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब कोई भी लाइन एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अब अगर आपको भुजा के आधार पर समझ में आ गया है तो मैं चलता हूं आपको क्या बताने? कोण के आधार पर त्रिभुज बताने। किसके आधार पर बताने? कोण के आधार पर। हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? अब कोण के आधार पर जानेंगे। किसके आधार पर? कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज? तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है न्यून कोण। क्या होता है जी? न्यून कोण। न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से क्या होता है? मान कर चलिए इस प्रकार से न्यून कोण का त्रिभुज आकृति बनेगा, इस प्रकार से, ठीक है। मान कर चलिए यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। कोण बना है तो यहाँ मान लीजिए आपका 70 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ आपका 50 डिग्री का कोण बनेगा। 8 7 15 यहाँ 30 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का? यानी 180 डिग्री चाहिए ना हमें। अगर यहाँ 80 डिग्री का बना है, यहाँ 70 डिग्री का बना है तो 8 7 15 15 3 18 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए समकोण दूसरा होता है समकोण। क्या होता है जी? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब उसका आकृति किस प्रकार से होगा जी? इस प्रकार से उसका आकृति होगा। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का? और एक बात याद रखो, कोई भी पूछे त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कौन सा होता है? त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन सा होता है? तो ये होता है कर्ण।
क्या होता है, जिसे हाइपोटेनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये होता है आधार, जिसको बेस कहा जाता है। और ये होता है आपका परपेंडिकुलर, जिसको लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी पर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस। इन्होंने एक ट्रिपलेट फार्मूला दिया। क्या दिया? इन्होंने एक ट्रिपलेट फार्मूला दिया। ट्रिपलेट फार्मूला क्या दिया जी? ट्रिपलेट फार्मूला। और वह ट्रिपलेट फार्मूला क्या होता है? AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। इसी को उन्होंने एक फार्मूला दिया, इसको ट्रिपलेट फार्मूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहता है कि ये भुजा और ये भुजा इसके स्क्वायर के भुजा के बराबर होता है। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? जैसे तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, कोई बरियार प्लेयर होता है तो कहता है कि बाप रे हो दो ओकरा शांति हम 2 गो प्लेयर ले, कहते हो ना? यस और नो? तुम लोग लग रहा है जैसे मुर्दे को पढ़ाने आ गए हैं। जिंदा है लो? क्या समझ में आ रहा है? ये बड़ा कैसे होगा? क्योंकि इसको बड़ा करने के लिए ये दोनों आपस में जुटता है तब वो बड़ा कहलाता है। अगर तुमसे पूछ दिया जाए ये रेखा कितना लंबा है, कितना बड़ा है, तो कुछ बता सकते हो? कितना बड़ा है जी ये लाइन? बड़ा है कि छोटा है? है? कैसे बड़ा है जी? छोटा कैसे है? हाँ? ये बड़ा या छोटा कैसे है? फरहान खड़ा हो जाओ। ये लाइन कैसा है? बड़ा है कि छोटा है? कैसे छोटा है जी? और कोई बताओ। जाते जाएगा वो अलग चीज़ है। मैं पूछा हूँ बड़ा है या छोटा है? बिग एंड स्मॉल में जवाब देना है। हाउ कैन यू से इट इज़ ए स्मॉल? जब खींचेंगे तब ना। अब सही बताए हो। इसके आजू बाजू में जब हम कोई लाइन खींचेंगे तब उसका पता चलेगा वो बड़ा है या ये एग्जैक्ट आंसर हुआ ना। वो एग्जैक्ट आंसर हुआ। जब हम इसके अगल बगल में कोई लाइन खींचेंगे तब वो पता चलेगा कि बड़ा है कि, जब तक वो अकेला है तो ये पता नहीं चलेगा कि बड़ा है कि। नमाज के बगल में जब फरहान खड़ा है तो पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब ना पता चलेगा। अगर केवल ये बैठ जाए दोनों और केवल वो खड़ा रहे तो कैसे डिफिनेट करोगे उसे? नहीं कर पाओगे कि कौन बड़ा है कि कौन छोटा है। उसी तरह यह लाइन जो खींचा गया, इसमें पूछा गया तुमसे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो तुम उसका कोई व्याख्यान नहीं कर सकते हो जब तक उसके आजू बाजू में कोई लाइन नहीं होगा। अब मैं एक चीज़ समझाने के यहाँ प्रयास कर रहा था कि कर्ण कभी भी बड़ा होता है। और त्रिभुज में अगर कोई पूछे कि त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन सा होता है तो क्या नाम बताओगे? अगर कोई तुमसे पूछे कि त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन सा होता है तो कर्ण होता है। तुम लोग का ध्यान पढ़ाई पर नहीं है, सब मजाक ही कर रहा है लोग। सही, तुम लोग का ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। ध्यान पढ़ाई पर लगा देंगे एक ही बार में। अगर जब फट्टा लेकर उतरे नीचे तो सारा ध्यान एकत्रित कर देंगे, कंसंट्रेट कर देंगे तुम लोग को। अभी है मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये लाइन बड़ा होता है ना। अगर कोई तुमसे पूछे या ना पूछे, बहुत सारे लोग को अभी टीचरों को नहीं पता होगा कि त्रिभुज में सबसे बड़ा लाइन कौन सा होता है, बड़ा रेखा कौन सा होता है। स्टूडेंट का तो छोड़ो ना, बहुत सारे शिक्षक होंगे जिनको नहीं पता होगा कि त्रिभुज में, किसमें? त्रिभुज में सबसे बड़ा रेखा कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। ठीक है। अब इसको पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया। क्या दिया? जो बोला कि एक ट्रिपलेट फार्मूला दे रहे हैं, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। बैठ जाओ। कभी कभी तुम लोग, हम बोले हैं ना कि ये इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है। ये जो है, मान कर चलो ये कोई लड़का है, वो कह रहा है कि हम 2 गो सन के शांति के बराबर बने। जैसे कबड्डी खेलते हो, कोनो बरियार प्लेयर होता है, खिलाड़ी होता है, तो कहते हो कि ना तारा में बरियार बा, हमरा के 2 गो ओकरा बदला में देव तब हम खेलें। ऐसा होता है। चाहे क्रिकेट में चले जाओ, क्रिकेट में भी कहते ना तारा प्लेयर बरियार बा, एक बदला में हम 2 गो प्लेयर लें। समझ में आ रहा ना?
तो उसके बदला में जो 2 प्लेयर ले रहे हो, उसको जोड़ने के बाद जो आ रहा है वही क्या कहलाता है? AC स्क्वायर कहलाता है, यानी वो कण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आइए मैं इस पर एक चीज़ सिद्ध करके दिखाता हूँ। सपोज दैट मान लीजिए ये 25 है, क्या है? आइए मान कर चलिए आपका हो गया 24, कितना हो गया? और ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर लंबा लाइन है, ये 24 सेंटीमीटर लंबा लाइन है, और ये 7 सेंटीमीटर लंबा लाइन है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये तो 24 है, ये 7 है, फिर भी इसके बराबर है? 25 के बराबर है? नहीं है, नहीं है। और मैं कह रहा हूँ है। तो कैसे? दोनों को सम करेंगे तो आ जाएगा। तो 24 7 31 ना होगा? से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं करना है, इक्वल होता है, बड़ा नहीं कहना है। मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है AC। ये जो लाइन होता है इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन अगर अकेला पूछा जाए सबसे बड़ा रेखा कौन सा होता है, तो AC होता है, यानी कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनस होता है, जब अकेले पूछा जा रहा है तब। लेकिन जब 2 चीज़ आपस में मिलाओगे तो ये इक्वल होगा। क्या होगा? यहाँ बीच में इक्वल का चिन्ह है, तो इसके इक्वल के है ये। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि ये 24 सेंटीमीटर लंबा है, ये 7 सेंटीमीटर लंबा है, और ये 25 सेंटीमीटर लंबा है, और मैं फिर भी कह रहा हूं कि ना ये बराबर है, और तुम लोग देख रहे हो कि बराबर नहीं है। ये बराबर है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं है। साबित करिए। हाँ, अब सही बात पर आया, साबित करिए सर। तो साबित करने के लिए यही पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा मैं पूछूं कि AC का मान कितना दिया है? ये AC है, 25 रख लीजिए, इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर कर दीजिए। कर दिए? आगे क्या है? इक्वल है, इक्वल कर दीजिए। AB का मान कितना है बाबू? AB पर स्क्वायर है तो 24 पर स्क्वायर करेंगे। आगे क्या है? प्लस। क्या है? प्लस। अब उसके बाद BC का मान कितना है? 7, उस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर करेंगे। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे, जब 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 625। 25 का स्क्वायर माने 25 गुणा 25 बराबर 625। अब यहाँ जे 24 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 576। और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। अब बताइए, इधर कोई काम नहीं है, उसी तरह लेकर चलिए और इधर जोड़ लीजिएगा तो 625 आ गया। देखिए इक्वल आ गया। देखने में कुछ और लग रहा है और बनाने में कुछ और हो गया, लेकिन देखने में भी हमको वही लग रहा था जो बनाने के बाद आया। फिर आई बतिया रहा है, चला के मार देंगे, दिमाग उमाग फूट जाएगा। क्या? जब पढ़ाएं तो मत ना पूछो, हमसे पूछो ना, उससे क्या पूछ रहा है? पूछ रहे थे 49 कहाँ बोले? अभी 11 था। पूछे 7 का। समझ में आ रहा ना? तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो मैं क्या बोला था? यही ने बोला था कि ये जो रेखा होता है इन दोनों लाइन के स्क्वायर के बराबर होता है। और कैसे होता है? तो पाइथागोरस साहब ने एक ट्रिपलेट फार्मूला दिया, उसी के आधार पर यह बैठाया जा सकता है। और यहाँ से चाहे तो मैं 3 गो और सूत्र बना सकता हूँ, लेकिन जगह नहीं है। मैं न्यून कोड बता दिया, सम कोड बता दिया, अब अधिक कोड बता देते हैं। लास्ट बचा है, क्या बता देते हैं? तीसरा जो इनका लड़का का नाम है उसका नाम है अधिक कोण। अधिक कोण। अब इसमें देखिए अधिक कोण कैसे होगा। अब देख लीजिए अधिक कोण का पहचान कैसे करोगे कि इसमें 90 डिग्री से अधिक का कोण बनेगा। 90 डिग्री से अधिक का कोण बनेगा। तनी सा बोर्डवा की तरफ ध्यान से 1 मिनट देख लो मुराद। अब देखिए हाई रेखा था तो जब पट कर दिए तो 90 से कम बन गया। ये रेखवा है दे बात सीधा कर देनी तो 90 हो गई। जब हेने झुकनी तो कम बनला, सीधा कर देनी तो 90 बनला। अब एक को अधिक बनाओ खातिर क्या कर? अधिक बनाने के लिए बस इसको तनी और ही तिरछा कर देंगे। समझ में आवा? है ये लाइन है सीधा, लेकिन जब हेने झुका है तो कम हो गया है कोण, और जब इधर झुकेगा
तो यहाँ के कोण के मान बढ़ जाएगा। मान कर चलिए 90 से बढ़ कर 110 डिग्री हो गया। यस सर। हो गया। अगर ये 110 डिग्री है तो हाई कितना होगा, हाई कितना होगा। तो एक बात और सुन लीजिए, एक और कॉमन बात बता देते हैं, जो जितना ही चिपटा रहेगा वो उतना ही कम रहेगा। यस, वहाँ कोण का मान उतना ही कम बनेगा। जो जितना ही फैला रहेगा, सीधा सीधा रहेगा उसका 90। हाँ, जो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा उसका 90। जो जितना ही चिपटा रहेगा उसमें थीटा का मान क्या होगा, कम बनेगा। जो जितना ही थोड़ा फैला रहेगा वहाँ थीटा का मान थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। मान कर चलिए यहाँ 10 बना है तो यहाँ तनी 30 के आसपास बना होगा। 30 देखिए, मान कर चलिए, मान लेते हैं तो 110 और 110 और 30 कितना हो गया, 140। अब बचा कितना, बात आकर अटक जाती है ही जा। अभी उतना समझाया लेकिन समझ में आया। जब ये 110 हो गया, ये 30 हो गया, 140 हो गया, अब कितना डिग्री का कोण बचा हुआ है, 30। कैसे? वहाँ पे भी 30, वहाँ पे भी 30 रहेगा, कैसे वहाँ पे भी सब चिपका। चिपटा से मतलब नहीं है, वहां से ना चिपटा से मतलब है, ना उठा सा मतलब है, ना सूता सा मतलब है। मतलब यह है कि यह 110 हो गया, यह 30 हो गया। मान कर चलिए यह 110 हो गया, यह 30 हो गया, तो यहाँ पर कोई तो कोण बनेगा। यस सर। कितना का बनेगा, 30 का। कैसे? सर क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों एक ही जगह। नो नो नो, here is no matter of equal and not equal। इतना पढ़ा है ना, चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। त्रिभुज में कितना डिग्री का टोटल कोण बनता है, 180। चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं त्रिभुज में टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है। क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ। 40 होगा। त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनता है, 40 होगा। 40 होगा। अब आ गया लाइन पर। क्यों 40 होगा जी? क्योंकि जब 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, तो एक हो गया तुम्हारा 110, एक हो गया 30, तो 110 और 30 140। अब 180 में से जब 140 घटाओगे तो क्या बचेगा, 40। तो यहाँ 40 डिग्री का ना कोण बनेगा, 40 डिग्री का ना कोण बनेगा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। अब एक चीज बताओ, यदि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया है तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? सर अपने मन से लगा। अच्छा रुकिए सर। जब यहाँ 90 बन गया तो 90 ही तुम्हारे पास अब बचा है, तो यहाँ 1 मिनट, यहाँ 45 भी एक मिनट रे गधा, यहाँ 45 बनेगा, यहाँ भी 45 बनेगा। 45 45 90 90 90 180। 45 के बाद एक और कोण बन सकता है। हो सकता है यहाँ 60 बन जाए, यहाँ 30 बन जाए और यहाँ पर 60 बन जाए। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी बन रही है। हो सकता है कि यहाँ 45 बन जाए, यहाँ 45 बन जाए। हो सकता है यहाँ 30 बन जाए, यहाँ 50 बन जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो जब हम एक का मान हमें पता हो और दूसरा का मान पता हो तो तीसरा तो आराम से निकाल सकते हैं ना। मान कर चलिए 100 रुपया हमें मिला है और 2 गो सामान खरीद लिए हैं। एक गो खरीद लिए 60 रुपया का, एक गो खरीद लिए 20 रुपया का। तो कोई पूछेगा कि एगो 60 रुपया खरीद लिए, एगो 20 रुपया खरीद लिए, तो बताइए 100 रुपया में से को रुपया बचा? वाह रे वाह, बड़ा तेज, बड़ा जल्दी बता दिया। तो उसी तरह से ये भी करना है। जब एगो त्रिभुज तुम्हें 110 डिग्री का मिला है और एगो त्रिभुज तुम्हें 30 डिग्री का मिला है, रुपया है 180 रुपया। 180 रुपया ना फाइनलिटी है। तो जब 180 रुपया है और उसमें 140 रुपया खर्चा कर दिया तो बचा तुम्हारे पास को रुपया, 40 रुपया। तो ये ना पॉसिबिलिटी होगी, ये ना बताना है। ये जो जितना आगवा बैठा है ना सब, ये सब सोया नहीं है आज का। हाँ कि पुलाव खा कर डिमलाया है सर। अभी डांटा रहता तो चला के मारते। हमारे पास पढ़ो तो कंसंट्रेशन यानी 100% कंसंट्रेट हो तो कुछ समझ में आएगा। ये जो जब पढ़ाएंगे ना ट्रिपलेट फार्मूला, अभी इस पर और बहुत सारा बाकी है। इसको पढ़ाते जाएंगे ना तो घुसा देंगे एक बार 10वां 11वां 12वां क्लास में। यहीं से 10वां 11वां 12वां क्लास में कितना चीज़ चल जाएगा, घुस जाएगा। अब तुम जहाँ तुम्हारा इरादा करे, तुम चांद पर जाकर पढ़ो। चांद पर कोई जाइबे ना करे। तुमको मन करे चांद पर जाकर पढ़ो, उसे हमको क्या करना है। लेकिन देख एक बात समझ लो, जिस टीचर का बात तुम्हें समझ में आए, जिसका पढ़ाई तुम्हें पसंद हो,
वहीं पर पढ़ना चाहिए, वहीं पर पढ़ना चाहिए। जहाँ तुम्हें बेहतर समझ में आए, जहाँ पढ़ाई तुम्हें अच्छा लगे, जहाँ पढ़ाई का ही सिर्फ बात किया जाता हो, वहीं ही पढ़ाई करना। जहाँ कहीं भी ओपन संसार है, ओपन वर्ल्ड है। समझ में आ रहा ना? पढ़ाई के अलावा तुम्हें बुलाकर आधा घंटा पढ़ाएं और आधा घंटा मनोरंजन कराएं, तो मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ वहाँ पढ़ाई मत करो। क्योंकि जब तुम्हें 1 घंटा मिला तो तुम 1 घंटा पढ़ने की कोशिश करो। और मैं तुम्हें 1 घंटा नहीं पढ़ाता हूँ, बुलाता हूँ 4 बजे, भेजता हूँ 6:30 बजे, 6:45 बजे। ठीक है ना? तो मैं 1 घंटा क्या, मैं 2.5 घंटा 3 घंटा पढ़ाता हूँ। तो वहाँ पढ़ो जहाँ तुम्हें प्रॉपर समझ में आता हो। नहीं समझ में आता हो वहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये तो यहाँ तक तो तुमको समझ में आ गया ना? ये त्रिभुज का और ये ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन हुआ। ट्रायंगल का जब क्लासिफिकेशन किए तो इस तरह से आपको पूरा लगभग समझा दिए। जो बचा छूटा होगा आप मुझसे सवाल करना, मैं उस पर बता दूंगा। अब इसको बेहतर समझने के लिए इस पर क्या करेंगे? संख्यात्मक सवाल बनाएंगे। क्या करेंगे? जब सवाल बनाएंगे ना तो हमें और बेहतर ढंग से समझ में, बाकी छूटा है जो लिख लीजिए।